नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज चैनल का खास शो सत्ता। आज हम बात करेंगे सत्ता में केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के लिए मंगलवार को एक अहम घोषणा की है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों में 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख भर्ती करने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को ही अग्निपथ योजना शुरू की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुख की मौजूदगी में भारतीय सेना में बदलाव के लिए टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम की शुरू करने की घोषणा की है। इससे देश के युवा अस्थायी तौर पर 4 साल के लिए भर्ती हो सकेंगे। केंद्र सरकार मान रही है कि उसकी इस घोषणा से देश के युवा को बड़ा फायदा होगा, लेकिन केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद से देश का राजनीतिक पारा गर्म है, जिसको लेकर विपक्षी दलों की तरफ से केंद्र सरकार पर जुबानी वार शुरू हो गए हैं। ओवैसी ने बताया चुनावी स्टंट। केंद्र सरकार की तरफ से 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने की घोषणा पर सबसे तेज प्रतिक्रिया एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आई है। इस संबंध में ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बातचीत करते हुए रोजगार देने की घोषणा को चुनावी स्टंट करार दिया है। बकौल ओवैसी, मोदी सरकार को पिछले 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन अब वे 5-5 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसका मुख्य कारण यह है कि 2024 के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास 55 लाख स्वीकृत पद थे, लेकिन केवल 10 लाख नौकरियां ही दे रहे हैं। बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक। केंद्र सरकार की तरफ से 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा को लेकर जहां विपक्षी दल हमलावर हैं, वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। राज्यसभा सदस्य और बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन पर जोर देते हुए 1.5 साल में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मिशन मोड में 10 लाख भर्ती करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस नए मिशन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे युवा। 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से कड़ी में मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से अग्निपथ योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी। हालांकि इस योजना के तहत भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में अपनी सेवा जारी रखने का मौका मिलेगा, जबकि 75% युवाओं को 4 साल बाद एक बेहतर फंड के साथ सेवा मुक्त किया जाएगा। हालांकि सरकार ऐसे युवाओं को अन्य रोजगार उपलब्ध कराने में मदद उपलब्ध कराएगी। 4 साल बाद अग्निवीर को लगेगा कि उनके साथ गलत हुआ। पीके सहगल ने कहा है कि जब कोई भी आर्मी या दूसरी फोर्सेस से रिटायर होता है तो आम जीवन जीता है, तो उनका बेहतर नौकरी नहीं मिलती। उनको मिलती है गार्ड की नौकरी। जवानों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी नहीं लेता है। इन अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है, आसानी से इनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। ऐसे में यह देश के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। अग्निवीरों के बाद में महसूस होगा कि 4 साल तक इनका इस्तेमाल करके इनको सर्टिफिकेट पकड़ा कर फेंक दिया गया है। बेहतर जवान 7 से 8 साल में तैयार होते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या होगा? पीके सहगल ने कहा है कि हर साल 55,000 से ज्यादा हाई स्किल्ड जवान आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर होते हैं। इसमें से 1 या 2% लोग ही नौकरी मिलती है। 4 साल बाद जब अग्निवीर सिविल में जाएगा तो उसे किस तरीके की नौकरी मिलेगी, यह सरकार नहीं समझ पा पाई। एक बेहतर जवान को आर्मी से रिटायर तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर है, जिनको 6 महीने में सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, वह कैसे बेहतर सैनिक बन पाएगा? मैंने राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वह इस स्कीम से खुद संतुष्ट नहीं है। उनको मजबूरन ऐसा करने के लिए कहा गया है। सीमा पर मैन बिहाइंड मिशन का मोराल नहीं होगा अग्निवीरों में। पीके सहगल ने कहते हैं कि अगर सीमा पर इन अग्निवीरों को किया जाता है तो उसका नुकसान होगा। यह रॉ सोल्जर के होंगे। इनके लिए मैन बिहाइंड मिशन का मोराल उस तरीके से नहीं होगा जो पुराने सैनिकों का होता है, जिसकी ट्रेनिंग ज्यादा होती है। ऐसे जवानों को चिंता अपने परिवार की होगी। वह जवान 3-4 साल पूरा करके सिविल स्टेट में जाने की फिराक में रहेगा। अगर अग्निवीर को इस बात का पता होगा तो उसके 15 साल की नौकरी करनी है, तब भी वह अपने जान को हथेली पे रखकर युद्ध लड़ेगा। मैं खुद भी पायलट हूँ। 6-7 साल लग जाते हैं एक इफेक्टिव पायलट बनने के लिए। अब आप 6 महीने में किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे जिससे कि हमारा जवान बेहतर बन सके? अग्निपथ का मकसद ही सही नहीं है, इसमें होगा बड़ा नुकसान। अग्निपथ स्कीम को 2 मकसद के लिए लाया जा रहा है। देश में बड़ी बेरोजगारी और 2024 से पहले युवकों को अपने ज्यादा से ज्यादा नौकरी देना चाहते हैं।
दूसरा, ये पैसे की वजह से इस तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, सरकार डिफेंस या सिविल लाइंस पर जहां सबसे ज्यादा बजट होता है उनको हाथ में नहीं लगाती। जहां जवान पर पैसा खर्च करने की बात आती है तो उस पर इस तरीके की बातें की जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब तक हमारी फौजें कमजोर थी, हमारे ऊपर हमले होते रहे। आजादी के बाद हमने 5 लड़ाइयां लड़ी हैं। चीन से इसलिए हारे क्योंकि सरकार की पॉलिसी वैसी थी। बाकी सारी लड़ाइयां हम जीते। हमारे हथियार कमजोर थे लेकिन जवान मजबूत और हौसले वाले थे। स्कीम पहले से छोटे स्केल पर लाना चाहिए थी, फिर बड़ा करते। पीके सहगल ने कहा है कि सरकार पहले से इस स्कीम को छोटे स्केल पर लाती। सबसे पहले इसका मूल्यांकन करना चाहती, फिर इसे लार्ज स्केल पर लाते, वह भी खामियां दुरुस्त करने के बाद। शुरुआत में यह फैसला लिया था कि इससे सिर्फ आर्मी के लिए साथ लाया जाएगा, लेकिन अब इसे तीनों सेनाओं के लिए लाया जा रहा है। यह बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। हमें विनर सेना तैयार करनी है, न कि रनर अप सेना। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार भले ही यह स्कीम लेकर आ रही हो, भले ही इसमें कुछ ज्यादा फायदे दिख रहे हो सकता है कि सरकार को इसमें पैसे का फायदा दिख रहा हो, लेकिन इससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हम युद्ध के लिए फौज तैयार करते हैं जिससे युद्ध जीता जा सके। युद्ध में हम रनर अप नहीं बन सकते, हमें विनर बनना पड़ेगा, तभी हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं। गलवान में हमारे सैनिकों की ट्रेनिंग और हौसला काम आया, न कि हथियार। शंकर प्रसाद ने आगे कहा कि आपने गलवान में देखा कि चीन के सैनिक किस तरीके से डंडे और अन्य हथियार लेकर आए थे। हमारे सैनिक तो हथियार लेकर गए भी नहीं थे, फिर भी उनकी ट्रेनिंग काम आई। उन्होंने चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। यह सब ट्रेनिंग का ही नतीजा है। लंबी ट्रेनिंग जवानों को बेहतर बनाती है। अलग अलग ट्रेनिंग से उनको फायदा होता है। जवानों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे तो उसको नुकसान होगा। मेहमान सैनिकों के दम पर युद्ध नहीं जीते जा सकते। ब्रिगेडियर वी महालिंगम। मीडिया से बातचीत में रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वी महालिंगम ने कहा कि कोई सेना मेहमान सैनिकों के दम पर युद्ध नहीं जीत सकती। इससे सेना खराब हो जाती है। ये एक बड़ी गलती है। ब्रिगेडियर महालिंगम ने कहा है कि 2 तरह की गलतफहमियां हैं। एक ये कि आपके पास पर्याप्त जवान हैं तो आप युद्ध जीत सकते हैं। इस स्कीम के में लोग उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 25% को रखा जाएगा और बाकी को रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरी गलतफहमी यह है कि किसी युद्ध में बड़ा प्रभाव हथियार पैदा करते हैं, न कि प्रशिक्षित, प्रेरित और अपने यूनिट सब यूनिट से घुले मिले गुणवत्ता वाले योद्धा। 4 साल के लिए सेना में आए जवान से जुड़ाव की उम्मीद नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर महालिंगम ने कहा है कि अगर मेहमान सैनिक किसी स्थिति में घबराकर भागता है तो उसका दुष्प्रभाव उसकी यूनिट के बाकी सदस्यों पर पड़ता है। इससे पूरी यूनिट में पैनिक होता है, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ब्रिगेडियर वी महालिंगम ने कहा है कि हर सैनिक के दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना होती है। वह अपने टीम के साथियों के बीच कायर साबित नहीं होना चाहता है, न ही उसका परिवार कायर कहलाना पसंद करता है। सैनिक हर बुरी और विपरीत परिस्थितियों में इसलिए देश के लिए खड़ा रहता है ताकि उसकी और उसके यूनिट की प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए। लेकिन आप 4 साल के लिए सेना में आए जवान से यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो तुरंत सेना अपने साथियों यूनिट के साथ जुड़ाव पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिर्फ 4 साल के लिए सेना में आए हैं। अग्निपथ स्कीम में केंद्र सरकार की एक बड़ी गलती, इससे नुकसान होगा। ब्रिगेडियर वी महालिंगम ने कहा है कि अगर इस स्कीम का फायदा देखें तो पता लगता है कि कुछ लोगों को कम समय के लिए रोजगार मिल जाएगा, लेकिन इससे वर्तमान सैनिकों का टर्म छोटा हो जाएगा। कुछ हद तक पेंशन के पैसे बचेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिविलियंस को सैन्य संस्थानों में क्यों शामिल किया जा रहा है। ये एक बड़ी गलती है। जिन्होंने ये फैसला लिया है उन्हें कभी गोली चलते नहीं देखी और ना ही उस पर जवानों का रिएक्शन। यह एक दुखी करने वाला विकास है। नए अग्निवीरों का अत्याधुनिक तकनीकों से नहीं हो पाएगा सामना। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मेंट में डिप्लोमेसी और डिसआर्मेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने कहा है कि इन अग्निपथ में भर्ती हुए सैनिकों को 21वीं सदी के अत्याधुनिक तकनीकों के वाकिफ होने का मौका नहीं मिलेगा। भारतीय सेना का आकार देखते हुए हर सैनिक को अत्याधुनिक तकनीक देना एक बड़ी चुनौती है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह ने कहा है कि हर सेना को युवा होना चाहिए, क्योंकि युवा सेना ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए अग्निपथ इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इस कदम का लक्ष्य सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं, बल्कि मानसिक और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। साथ ही उच्च स्तर की नैतिकता का निर्माण करना है। यह एक नया प्रयास है ताकि सेना एक नए लक्ष्य को हासिल कर सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।